हाँ फ्रेंड्स, तो हम लोग करेंगे साइंस का सेट नंबर 4। इससे पहले 3 कर चुके हैं। तो देखेंगे डीएनए डीऑक्सीराइबोज न्यूक्लिक एसिड होता है, न्यूक्लिक अम्ल होता है। इसमें क्या होता है? बहुलक होता है, न्यूक्लियोटाइड का बहुलक होता है। इसका होता है न्यूक्लियोटाइड का बहुलक। इसमें होता है शर्करा प्लस नाइट्रोजन प्लस फॉस्फेट, शर्करा प्लस नाइट्रोजन प्लस फॉस्फेट। शर्करा को जो होता है डीऑक्सीराइबोज होता है। नाइट्रोजनी क्या होता है? नाइट्रोजनी होता है N2 बेस 4 को होता है। और फॉस्फेरस होता है PO4। क्या होता है? PO4 होता है। आगे देखेंगे। हाँ, तो आगे क्वेश्चन है न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या शामिल होता है? न्यूक्लियोसाइड में क्या क्या शामिल होता है? इसमें S और N शामिल होता है। क्या होता है? S और N शामिल होता है। डीएनए कैसा होता है? डीएनए होता है सॉफ्ट। कैसा होता है? सॉफ्ट। डीएनए होता है सॉफ्ट होता है। कैसा होता है डीएनए? डीएनए होता है सॉफ्ट होता है। क्या होता है? सॉफ्ट। सॉफ्ट का मतलब क्या है? डीएनए होता है सॉफ्ट। कैसा होता है? सॉफ्ट। सा से हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोसाइड हो जाएगा। और से हो जाएगा फास्फोरस, फॉस्फेट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फॉस्फेट। तो से हो जाएगा न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड बराबर होता है फॉस्फेट रहित न्यूक्लियोटाइड। न्यूक्लियोसाइड होता है फॉस्फेट रहित न्यूक्लियोटाइड। नाइट्रोजनी क्षारक होता है N2BAS होता है। क्या होता है? N2BAS होता है। N2BAS होता है। आगे देखते हैं नाइट्रोजनी क्षारक N2BAS होता है। AG परी की TC ले आई। AG परी की TC ले आई। तो नाइट्रोजन क्षारक 2 प्रकार के होता है। एगो क्यूरीन होता है, एगो पिरामिडल होता है। कुछ होता है? पिरामिडल होता है। एगो क्यूरीन होता है, एगो पिरामिडल होता है। तो एडेनिन किससे जुड़ेगा? पिरामिड थाइमिन से जुड़ेगा। किससे? थाइमिन से जुड़ेगा। ग्वानिन किससे जुड़ेगा? साइटोसिन से जुड़ेगा। किससे जुड़ेगा? साइटोसिन से। इसमें एक ट्रिक है। प्यारी ने कहा परी की टीसी ले आई। प्यारी ने कहा परी का टीसी ले आई। इसमें होता है हेक्सिन मॉडल। इसमें होता है बाटसन दिया था। हेक्सिन मॉडल किसने? बाटसन दिया था। क्रिक दिया था, विल्सन दिया था। किसने दिया था? विल्सन दिया था। कब? 1962 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। यह होता है डीएनए। क्या होता है? डीएनए हेकोग्लिक हैप्टिक्स होता है। हाँ, तो यहाँ पे लिखा हुआ है हेलिक्स मॉडल। क्या है? हेलिक्स मॉडल किससे है? हेलिक्स मॉडल वाटसन क्रिक और बिल्किस ने मिलकर दिया था। 1962 में इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला। डीएनए जो है द्विकुंडलक हेलिक्स। क्या? द्विकुंडलक हेलिक्स। हाँ, तो हम लोग देखते हैं डीएनए और आरएनए। डीएनए में शर्करा पाया जाता है, डीऑक्सीराइबोज पाया जाता है। आरएनए में पाया जाता है राइबोज। क्या पाया जाता है? राइबोज। इसमें N2 बेस एडेनिन जो है थाइमिन से जुड़ेगा। किससे? थाइमिन से जुड़ेगा। ग्वानिन जो है साइटोसिन से जुड़ेगा। इसमें एडेनिन यूरोसिल से जुड़ेगा। ग्वानिन जो है साइटोसिन से जुड़ेगा। इसमें थाइमिन पाया जाता है, इसमें यूरोसिल पाया जाता है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़ेगा। थाइमिन यूरोसिल से जुड़ेगा। यह है रसगुल्ला, यह है कोशिका, यह है केंद्रक में क्या पाया जाता है? गुणसूत्र। क्या? गुणसूत्र। और गुणसूत्र में क्या पाया जाता है? डीएनए। क्या पाया जाता है? डीएनए। और डीएनए इस तरीके से है।
ऐसे होता है। तो इसका जो एक टुकड़ा इस तरह से होता है, ऐसे तक करके जो एक टुकड़ा होगा उसको बोलते हैं जीन। क्या बोलते हैं? जीन बोलते हैं। जीन आगे पढ़ेंगे जीन क्या है। जीन डीएनए का खंड है, डीएनए का खंड है। इसका विशेष लक्षण होता है, निर्धारण करता है क्या? प्रोटीन का निर्धारण करता है। किस में करता है? जीव में करता है। इसका क्या होता है? विशिष्ट लक्षण होता है। जीन का विशिष्ट लक्षण होता है। इसका जो गुणसूत्र होता है वंशागति वंशागति होता है, वंशागति का वाहक होता है। इसमें विशिष्ट लक्षण पाया जाता है, इसमें विशिष्ट लक्षण पाया जाता है। जीन क्या होता है? वंशागति का निर्धारण करता है। क्या करता है? वंशागति का निर्धारण करता है। इसमें डीएनए जो होता है ट्रांसक्रिप्शन करता है, एमएनआर को, एमएनआर ट्रांसलेट करता है प्रोटीन, प्रोटीन में लक्षण होता है। N2BSO4 स्क्रिप्ट पढ़ने वाला होता है, एमएनआर मैसेंजर होता है, और उसके बाद मैसेंजर इधर पहुँचाता है इसके पास। जैसे एजी क्या पढ़कर, एक AGC ये सब पढ़कर मैसेज देगा किसको? mRNA को, mRNA से ट्रांसलेट करेगा किसको? प्रोटीन को। इसको करेगा प्रोटीन। इसको स्क्रिप्ट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्क्रिप्ट। इसको मैसेंजर बोलते हैं, इसको मैसेंजर बोलते हैं। इसको ट्रांसलेशन कहते हैं। इसको ट्रांसलेट करता है तो ट्रांसलेटर कहते हैं इसको ट्रांसलेटर कहते हैं, इसको मैसेंजर कहते हैं, इसको स्क्रिप्ट कहते हैं। नोट, डीएनए से आनुवांशिक रचना mRNA द्वारा प्राप्त करता है, mRNA द्वारा प्राप्त करता है। ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। नोट नंबर 2 में mRNA प्राप्त करता है सूचना। क्या सूचना प्राप्त करता है? प्रोटीन को निर्माण करता है। किसका? प्रोटीन का निर्माण करता है। इसको ट्रांसलेशन कहलाता है, और ये कहलाता है ट्रांसलेशन। देखिए नोट में कृत्रिम जीन क्या है? संश्लेषण है। क्या है? संश्लेषण है। 1968 में हरिगोविंद खुराना को 1968 में गोविंद खुराना को चिकित्सा नोबेल मिला है। क्या? चिकित्सा नोबेल मिला है। चिकित्सा नोबेल मिला है। आगे देखते हैं कोशिका विभाजन। कोशिका विभाजन 3 चरण में होता है। एक होता है असूत्री, एक होता है असूत्री, एक होता है समसूत्री, एक होता है समसूत्री, एक होता है अर्धसूत्री, एक होता है अर्धसूत्री। तो असूत्री में बैक्टीरिया, जीवाणु, प्रोटोजोआ और शैवाल आ जाएगा। बैक्टीरिया, जीवाणु, प्रोटोजोआ और शैवाल आ जाएगा। समसूत्री में कायिक कोशिका आ जाएगा, कायिक कोशिका आ जाएगा। अर्धसूत्री में जनन कोशिका आ जाएगा, अर्धसूत्री में जनन कोशिका आ जाएगा। कायिक कोशिका समसूत्री में कायिक कोशिका आएगा। इसमें जनन कोशिका आएगा, शुक्राणु और अंडाणु। इसमें जनन कोशिका से संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या समान होती है। इसमें संतति कोशिका में गुणसूत्र की संख्या आधी होती है। इसमें समान होती है, इसमें आधी होती है। इसमें 46 जनन कोशिका होता है, इसमें 4 जनन कोशिका होता है। ये 46 का दुगना 192 होता है। 46 दोनों में होता है। 46 इधर होता है, 46 इधर होता है। इसमें एक से दूसरे में संतति कोशिका होता है। इसमें 23 करके होता है। समसूत्री में एक जनक कोशिका से संतति कोशिका बनती है। एक जनक कोशिका से एक कोशिका से 2 संतति कोशिका बनती है। कितना? एक जनक कोशिका से 2 संतति बनती है, 2 संतति। और इसमें एक जनक कोशिका से 4 संतति बनती है। कितना बनता है? 4 संतति। इसीलिए इसको अर्धसूत्री कहते हैं। पोषक तत्व आगे क्या है? पोषक तत्व जीवों के वृद्धि, विकास एवं सभी जीवों प्रक्रमों के संचालन के लिए आवश्यक सभी पोषक पदार्थ से युक्त भोजन ग्रहण करने की प्रक्रिया को पोषण तत्व कहते हैं। पोषण के प्रकार, पोषण 2 प्रकार के होते हैं, वसोपोषी एवं परिपोषी। पोषण कितने प्रकार के होते हैं?
दो प्रकार के वो स्वकोशी एवं परकोशी। स्वकोशी के अंदर आ जाएगा पेड़ पौधा प्रकाश संश्लेषण, और विषम कोशी के अंदर आ जाएगा शाकाहारी, मांसाहारी, सर्वाहारी, परजीवी, अपमार्जक, सहजीवी। नोट में है, अपमार्जक को प्रकृति का सफाई कर्मी कहते हैं क्योंकि यह एक मृत पदार्थ पर निर्भर रहता है। पदार्थों में पोषण आगे पड़ेगा। पदार्थों में पोषण CO2+12H2O प्रकाश की परिणति की उपस्थिति में ग्लूकोज प्लस HO2 बनाता है। भोजन मुख्यतः 3 भाग में विभाजित किया जाता है। ऊर्जा प्रदान करने वाले खाद्य पदार्थ, कार्बोहाइड्रेट, वसा। दूसरा में शरीर निर्माण करने वाला खाद्य पदार्थ, प्रोटीन। तीसरा है रोधी क्षमता वाले खाद्य पदार्थ, विटामिन, खनिज। आगे भोजन में उपस्थित पोषक तत्व को 6 वर्गों में विभाजित किया गया। कितना वर्ग? पोषक तत्व को 6 वर्गों में। हाँ, तो पोषक तत्व को कितने वर्गों में? 6 वर्गों में बांटा गया। कितने वर्ग? एक में है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा में है प्रोटीन, तीसरा में है वसा, चौथा में विटामिन, पांचवा में खनिज लवण, छठा में आ जाए कितने वर्गों में? 6 वर्गों में। खनिज लवण, जल, विटामिन, वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज लवण, जल। हाँ, तो कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, शुगर, कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, शुगर, कार्बोहाइड्रेट, शर्करा, शुगर इंस्टेंट एनर्जी सोर्स क्या? ग्लूकोन डी है, तुरंत ऊर्जा देने वाला स्रोत है। तुरंत ऊर्जा देने वाला स्रोत एनर्जी ड्रिंक, इसको क्या बोलते हैं? एनर्जी ड्रिंक। हमारे शरीर के 50 से 75% ऊर्जा की आपूर्ति, 50 से 75% ऊर्जा की आपूर्ति गेहूँ, चावल, ज्वार, बाजरा, शक्कर इत्यादि कर देता है। कितना? 75% हमारे शरीर को। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट से 4.2 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। इसमें कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। CHO होता है। क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन होता है। जी मान है, जी मान है, ठीक है, जी मान है, और GF पर शक है, GF पर शक है। कार्बोहाइड्रेट के प्रकार, कार्बोहाइड्रेट 3 प्रकार के हैं। एगो मोनोसेकेराइड, डाइसेकेराइड, पॉलीसेकेराइड। मोनोसेकेराइड का मतलब 1 होता है, डाइसेकेराइड मतलब 2 होता है, और पॉलीसेकेराइड मतलब बहुत सारा होता है। क्या होता है? बहुत सारा। मोनोसेकेराइड में आ जाएगा ग्लूकोज, ब्लड शुगर, इसमें आ जाएगा सुक्रोज, ग्लूकोज प्लस फ्रक्टोज, इसमें आ जाएगा स्टार्च। क्या आ जाएगा? स्टार्च। स्टार्च में क्या पाया जाएगा? स्टार्च में पौधे में खाद्य संचयन, पौधे में खाद्य संचयन इसमें पाया जाएगा। मोनोसेकेराइड में फ्रक्टोज, क्या? फ्रक्टोज पाया जाएगा। इसमें पाया जाएगा माल्टोज, क्या पाया जाएगा? माल्टोज, और पाया जाएगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, इसमें पाया जाएगा ग्लूकोज प्लस ग्लूकोज, इसमें पाया जाएगा ग्लूकोजन। क्या पाया जाएगा? ग्लूकोजन। ग्लूकोजन जंतु में खाद्य संचयन करता है, ग्लूकोजन जंतु में खाद्य संचयन करता है। मोनोसेकेराइड में पाया जाएगा ग्लैक्टोज, क्या? ग्लैक्टोज, क्या पाया जाएगा? ग्लैक्टोज पाया जाएगा। इसमें पाया जाएगा लैक्टोज पाया जाएगा, इसमें लैक्टोज पाया जाएगा। लैक्टोज में होता है ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज, ग्लूकोज प्लस गैलेक्टोज होता है। इसमें पाया जाएगा सेल्यूलोज, क्या पाया जाएगा? सेल्यूलोज, और पाया जाएगा काइटिन कवक। क्या पाया जाएगा? काइटिन और कवक, काइटिन और कवक पाया जाएगा, काइटिन और कवक पाया जाएगा। नोट नंबर 1 में प्राकृतिक रूप से सबसे मीठी शर्करा प्राप्त रोज कौन सा है? शहद। कौन सा है? शहद। नोट नंबर 2 में टेबल शुगर, घर में जो चीनी होता है उसमें क्या पाया जाता है? सुक्रोज पाया जाता है। घर में जो चीनी होता है उसमें सुक्रोज। कैन शुगर, गन्ने से जो शुगर बनती है, उसको कहते हैं कैन शुगर। क्या कहते हैं? कैन शुगर। मिल्क शुगर किसको कहते हैं? लैक्टोज को। लैक्टोज को क्या कहते हैं? लैक्टोज को मिल्क शुगर कहते हैं।
शुगर का होता है। आगे नोट नंबर 4 में सभी कार्बोहाइड्रेट मीठे नहीं होते। सभी कार्बोहाइड्रेट मीठे नहीं होते। कौन सा होता है? पॉलीसेकेराइड। क्या होता है? मीठा कौन सा होता है? पॉलीसेकेराइड। कौन होता है? पॉलीसेकेराइड।